अस्सलाम वालेकुम। चलिए देखते हैं मिसाल नंबर 2। નીચે આપેલ કોષ્ટક ભારતના કેટલાક રાજ્યોના ગ્રામીણ વિસ્તારો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની પ્રાથમિક શાળાઓમાં સ્ત્રી શિક્ષકોનું ટકાવાર વિતરણ આપે છે। स्त्री शिक्षकों की संख्या नो मध्यक टका में शोधो। यानी नीचे जो जदूल दिया हुआ है उसमें हमारे हिंदुस्तान के चंद रियासतें और देहाती इलाकों में और केंद्र शासित यानी कि मरकज़ी हुकूमतों के जो सूबे हैं वहाँ की स्कूलों में खातून शिक्षकों की, खातून टीचरों की फ़ीसद मिक़दार हमें दी हुई है, उसका हमें औसत मालूम करना है। इस तरह का ये जदूल हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस जदूल को जो कि आड़ी शक्ल में है उसे खड़ी शक्ल में तब्दील कर लेना है और आगे स्टेप बाय स्टेप उसके नए कॉलम्स बनाते जाने हैं। चलिए देखते हैं कुछ इस तरह से। इसे हमने खड़ी शक्ल में तब्दील कर लिया, ये कॉलम, ये ताद्दुद वाला कॉलम। अब सबसे पहला हमारा काम हमने पहली मिसाल में नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमें यह सिग्मा एफआई भी कर लेना है, यानी ताद्दुद की जमा कर लेते हैं। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल आए 2, 2 और ये 1 3। ये हमें ज़ाब्ते में नीचे लगेगा सिग्मा एफआई, तो ये 35। इसकी जमा पहली मिसाल में नहीं की है, आपको कर लेनी है नीचे लिखकर। एफआई के नीचे सिग्मा एफआई का कॉलम बना लेना है। अब वस्ती कीमत में हमने क्या किया था, इन दोनों की जमा और फिर उसका आधा। 15 और 25 हो गए 40, उसका आधा 20। अब वक्फ़े जमात देख लेना है, 25 में से 15 गया 10, या 35 में से 25 गया 10, उसके नीचे वाला भी कर लेना है। 35 में से 25 गया 10, या 45 में से 35 गया 10। वक्फ़े जमात 10-10 का है, तो इसमें 10-10 मिलाते जाना है। 20 और 10 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब यूआई के लिए ए फ़र्ज करना है। ए का क्या उसूल हमने देखा था, या तो सबसे बड़े ताद्दुद के सामने का एक्साई, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो सबसे बड़ा ताद्दुद 2 नंबर पर ही है, तो हमारे पास जमा वाले ज़्यादा हो जाएंगे, नफ़ी वाले कम हो जाएंगे, इसलिए दरमियान वाली कीमत लेते देखते कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 है, तो चौथा ले लेते हैं, 3 ऊपर छोड़ देते हैं, 3 नीचे। 1 2 3 4, ये इसके सामने का एफआई को नहीं एक्सआई को फ़र्ज करना है, ये हो गया हमारा ए। अब यूआई में सिर्फ ज़ाब्ता लिखना है, उसको हल नहीं करना है। इसके सामने सिफर, ऊपर कीमतें घट रही है, -1 -2 -3, नीचे कीमतें बढ़ रही है 1 2 3। अब इधर उनका ज़र्ब करना है, एफआई और यूआई का, इन दोनों कॉलम का। 6 3 18, अलामतों को ध्यान में रखते हुए -18, 11 2 -22, 7 1 -7, 4 0 0, 4 1 4, 2 2 4, 3 1 3। अब सिग्मा एफआई यूआई के लिए पहले इन नफ़ी वालों की जमा कर लेते हैं। 8 और 2 10 और 7 17 का 7 हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 2 4, 47। सभी माइनस में इसलिए -47। इधर इनको देखें, 4 और 4 8 और 3 11। अब इधर सिग्मा एफआई यूआई में पहले 11 जमा वाला -47, दोनों की अलामतें अलग अलग है। नफ़ी होगी, 47 में से 11 जाएगा, बचेगा 36, नफ़ी वाला बड़ा है इसलिए -36। अब हमारा टेबल तो बन गया। अब ज़ाब्ता लिखते हैं उसका। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफआई यूआई बटे सिग्मा एफआई ज़र्ब h। ज़ाब्ता 4-5 मरतबा आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ज़ाब्ता याद करना ही है। टेबल तो अपने आप बन जा रहा है, टेबल बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ज़ाब्ता लिखकर उसमें कीमतें सही लिखेंगे और फिर उसको हल बराबर करेंगे तो जवाब सही आएगा। दूसरी एक बात खास याद रखने वाली कि ए जमा सिग्मा एफआई यूआई बटे सिग्मा एफआई में, ये जो सिग्मा एफआई बटे में है वो सिर्फ इसके बटे में है, ए के बटे में नहीं है, ए अलग है, वो ख़ास ध्यान रखना है। चलिए कीमतें रखते हैं, इसलिए x बार बराबर a, कितना लिया था हमने 50
जमा सिग्मा एफ आई यू आई। अब उसको आप देखेंगे तो नफ़ी में है, आपको समझा चुका हूँ, अगर नफ़ी वहाँ हो तो इसको नफ़ी कर देने का सीधा। 36 बटे सिग्मा एफ आई 35 ज़र्ब एच, फ़र्क कितने का है 10 का। इस तरह से हो गया। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले इसको हल करना है, बाद में इसके साथ उसकी जमा या नफ़ी करनी है। तो ये हो गया 36 बटे 35, इसको 36 से 10 को ज़र्ब करेंगे तो 360 हो जाएगा, उसको 35 से तकसीम करना है। इधर साइड पे हम तकसीम कर देते हैं, 360 तकसीम 35। इसी तरह से आगे बढ़ना है। 35 का 35, दोनों दस साथ में ले लिए इसने 0 1। अब ये आ रहा है 0 पॉइंट रख के और एक 0। 35 का 35, 35 दो 70, 35 दिए 105, तो 35 दो 70 लेना पड़ेगा। 35 दो 70, नफ़ी बचा 30, पॉइंट रख ही चुके हैं, 0 300 हो गया। अब यहाँ पर 35 साते होता है 245, 35 आठे होता है 280 और 35 नवे होता है 315, इसलिए हमें 35 आठे लेना पड़ेगा। 35 आठे 280, बचा है 20, ये 20 हो गया, इसमें एक और 0 मिला दे 200 हो जाएगा। 35 पचम 185, बचेगा 15, इसको यहाँ छोड़ देना है। यानी इसका हमारा जवाब आया x बार बराबर 50 माइनस 10 पॉइंट के बाद 2 अदद लेने हैं, ये 5 है तो इसको 1 बढ़ा देंगे 2 9, 50 माइनस 10.29। अब इन दोनों की नफ़ी कर लेनी है। 50.00 10.29 माइनस करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हमें लेना पड़ेगा, हो जाएगा 4, ये 9, ये 9, ये 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, पॉइंट का पॉइंट, ये 9 और 4 में से 1 गया 3, यानी हमारा x बार आ रहा है 39.71। इतना आसान ये हिसाब है। सिर्फ ज़ाब्ता सही रखकर उसको यहाँ पे गिनती में गलती होने की गुंजाइश है, उसको इस तरह से अच्छे से गिनती करेंगे तो उसमें भी इंशाल्लाह गलती नहीं होगी और हमारा जवाब बिल्कुल सही आएगा। अब इस मिसाल का जो सवाल किताब में है उसमें दिया है इसे तीनों तरीक़ों से हल करना है, लेकिन जब तीनों तरीक़े से हम हल करने जाएंगे तो हिसाब काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वो 8 मार्क्स में आना चाहिए, इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पेपर को हम देखते हैं तो उसमें 4 मार्क्स से बड़ा कोई सवाल नहीं है, इसलिए इसे हमने एक ही तरीके से जो हमारा 10वीं का काम का तरीका है उसी तरह से हल किया है। पेपर में भी अगर ये सवाल आएगा तो एक ही तरीके से हल करना होगा। चलिए मज़ीद तफसील के लिए मश्क का एक सवाल देख लेते हैं। मश्क 14.1 का दूसरा सवाल। एक फैक्ट्री में 50 कारीगरों दैनिक वेतन नीचे आपेल आवृत्ति वितरण पर थी मध्यक शोधो। किसी फैक्ट्री में काम करने वाले 50 मजदूरों की रोज़ाना मिलने वाली तनख्वाह यहाँ दी हुई है, उस पर से हमें दरमियाना मालूम करना है, औसत मालूम करना है। हम सीख चुके हैं, फटाफट करते हैं। इस आड़ी शक्ल में दिए हुए टेबल को पहले खड़ी शक्ल में तब्दील करते हैं और आगे फिर जैसे 2 मिसालें की है उस तरह से करते हैं। इस तरह का हमारा टेबल बनेगा। क्लास का वक्फा ताद्दुद, सबसे पहला हमें काम करना है सिग्मा एफ आई, इन लोगों की जमा 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20 का 0 हासिल है 2, 2 और 1 3, 4 और 5। 50 कारीगर दिया हुआ है, 50 ये आया है। अब वस्ती कीमत में क्या करते हैं हम, इन दोनों की जमा और उसका आधा 500 और 520 यानी 1020। 1020 का आधा 510। फिर देख ले फ़र्क कितने कितने का है, 20-20 का फ़र्क है, इसमें 20-20 मिलाते जाए। 530, 550, 570 और 590। फिर क्या करते हैं यू आई में हम पहले ए फ़र्ज़ करते हैं। अब ए यहाँ पे 5 है तो तीसरा ले लेते हैं, एफ आई 8, उसके सामने वाला ये ए, बीच वाले ताद्दुद के सामने वाला ए 0,
ऊपर कीमतें घट रही है, -1 -2, नीचे कीमतें बढ़ रही है, 1 2, FI UI इन दोनों का ज़र्ब। 12 2 24, -24, 14 का -14, 0, 6 का 6 और 10 2 20। नीचे हमें करना है सिग्मा FI UI, नफ़ी वालों की जमा, 4 और 4 8, 2 और 1 3, -38 और ये हो गया 20 और 6 26। तो 26 -38 बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, बड़ा वाला 38 माइनस में है इसलिए माइनस। अब ज़ाब्ता रखकर इसे हल करते हैं। x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI ज़र्ब h। a कितना लिया है हमने 550, 550, फिर ये माइनस में है इसलिए -12 बटे सिग्मा FI 50 ज़र्ब h, 20 का फ़र्क है, ये सिफर गया, 12 2 24 को 5 से काटना है, 24 तक़सीम 5, 5 चौक 20 बचा 4.0, 5 8 40, यानी ये आया हमारा 4.8। x बार बराबर 550 माइनस 4.8, 550 में से 4.8 नफ़ी कर देते हैं, 550.0 माइनस 4.8, 4 9 10, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 4 गया 5, 4 5। x बार बराबर 545.2। देखिए कितना आसान है।